रमन सर मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको बोले हुए थे कि लॉग का प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। आज हम आपका वो लेके आ गए। लॉग का प्रॉपर्टीज जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो अच्छा से आप जो है सवाल सब बना पाओगे। देखो इसी को अब बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है अच्छा से। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो है क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखिए क्या होता है। लॉग एम टू द बेस ए जो लॉग एन टू द बेस ए और लॉग एम इंटू एन टू द बेस ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉग एम विथ बेस ए भी बोल सकते हैं। लॉग एम विथ बेस ए जो log n विथ बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। log में देखिएगा जब ये जैसे log m जोड़ क्या है log n, बेस इसका a है, इसका भी बेस क्या a है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं log जोड़ में रहता है तो गुणाम आ जाता है। अब देख रहे हो गुणाम आ गया। बेस जो है बेस ए है तो बेस ए ही है। देखो log m टू द बेस ए जो log n टू द बेस ए इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस ए। तो इसमें जो है log जब जोड़ में रहता है तो वह गुणाम आ जाता है। यही चीज अगर log जो है अगर घटाव में रहता है जैसे log m टू द बेस ए माइनस रहेगा log n टू द बेस ए, तो ये क्या होगा, इसको लिखेंगे log m बाय n टू द बेस a। जब घटाव में रहेगा तो भागा में चला जाएगा। जो प्लस में रहेगा वो ऊपर होगा, जो माइनस में रहेगा वह नीचे होगा, और इसका बेस जो है जो रहेगा वही बेस यहाँ हम लोग रख देंगे। जोड़ में रहता है तो गुणाम आता है, और घटाव में अगर रहता है तो भागा में चला जाता है। जो प्लस में है वह ऊपर होता है, जो माइनस में है वह नीचे होता है, और बेस इसका जो है यहाँ पे बेस रहेगा। जिसका तो जैसा बेस है वैसा ही बेस आगे भी होगा दोनों तरफ। देख रहे हैं तीसरा फॉर्मूला आप देख रहे हैं log m टू द पावर n इक्वल टू होता है m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log m बेस a। इसको पढ़ेंगे log m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log m टू द बेस a। ये तीसरा वाला फॉर्मूला। जैसे आप log m का अगर पावर n है बेस a है तो पावर जो है गुणाम आ जाता है। पावर जो है गुणाम है, इसको लिख सकते हैं हम n log m विथ बेस a या टू द बेस a। देखिए पावर जो है गुणाम आ गया। पावर जो है log का क्या होता है गुणाम आ जाता है। जैसे चौथा वाला फॉर्मूला आप देखिए log m टू द बेस n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m टू द बेस c डिवाइडेड बाय log n टू द बेस c। देखिए ध्यान से कि ये बेस हम जो है दोनों का, लेकिन ध्यान रखिए बेस दोनों का सेम लेना है। जैसे यहाँ c लिए हैं तो यहाँ भी c लिए हैं, यहाँ a लेंगे तो यहाँ भी a लेंगे, बेस सेम लेंगे। यहाँ b लेंगे तो यहाँ भी b लेंगे, तब हम लिख सकते हैं log m टू द बेस n को log m टू द बेस c डिवाइडेड बाय log n टू द बेस c। ऐसा हम लिख सकते हैं। log m टू द बेस n को लिख सकते हैं log m टू द बेस c डिवाइडेड बाय log n टू द बेस c। यानी बेस जो यहाँ लिए हैं ऊपर वाला में वही नीचा में लिए है बेस, तो log m टू द बेस n को लिख सकते हैं log m टू द बेस c डिवाइडेड बाय log n टू द बेस c। log m टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log m टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b। देखिए ध्यान से ये c और c जो है कैंसिल हो जाएगा। log में अगर इसको लिखिएगा तो आप लिख सकते हो, इसको प्रूफ करके हम आपको दिखलाएंगे। जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हो सबका जो है प्रूफ हम आपको दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। देखिए ध्यान से जैसे log m टू द बेस b है, इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b ऐसा। और देखो इसको लिख सकते हैं log m बाय log c बाय log b, तो log c ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये log m टू द बेस b को हम लोग log m बेस b लिख सकते हैं। ये प्रमाणित करके हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे log a टू द पावर b है और बेस में है c टू द पावर d। देखो
आर्गुमेंट जो मेरा log a टू द पावर b है और इसका बेस जो है c टू द पावर d है। आर्गुमेंट भी पावर में के रूप में है और बेस भी जो है पावर के रूप में है। अगर इस तरह का रहेगा टर्म तो क्या करेंगे, ये जो पावर आर्गुमेंट का रहता है वह मल्टीप्लिकेशन में आया। पावर तो आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन में आता है तो आगे आ गया। अब फिर जो डिवाइड में जो ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है आपका जो बेस पे जो पावर है वह डिवाइड में आ जाएगा। बेस पे जो पावर है डिवाइड में, जो आर्गुमेंट का पावर जो है, पावर तो आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। पावर जो है लॉग का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये आर्गुमेंट का भी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गया और बेस का भी पावर जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो आर्गुमेंट का पावर तो ऊपर है इसलिए ऊपर लिख दिए और बेस का पावर नीचे है तो इसको नीचे लिख दिए। और बाकी देखिए ये पावर जो है b है, यहाँ d है तो b बाई डी हो गया। पावर b है और यहाँ d है तो b बाई डी हो गया। बाकी log a विथ बेस c, log a विथ बेस c। जैसे log m टू द बेस n है जिसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय log n टू द बेस n। ये log m विथ बेस n है, इसको लिख सकते हो 1 बाय log n विथ बेस m। देखिए log का आर्गुमेंट को बेस बना दिया जाए, बेस को अगर आर्गुमेंट बना दिया जाए तो 1/, हो जाता है log में। ये सभी हम आपको प्रमाणित करके दिखाने वाले हैं। a टू द पावर log n विथ a विथ बेस a टू द पावर log n विथ बेस a। यहाँ भी a रहेगा, यहाँ भी a रहेगा, डायरेक्ट इसका मान n हो जाएगा। कैसे होगा हम प्रमाणित करके आपको दिखलाने वाले हैं। a जो बेस है इस पे क्या है log n विथ बेस a। यहाँ भी a और यहाँ भी a। यहाँ अगर 7 रहेगा यहाँ भी 7 रहेगा तो यहाँ n ही उतर जाएगा। यहाँ 5 रहेगा यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ n उतर जाएगा। ये यहाँ 2 रहेगा यहाँ 2 रहेगा फिर भी यहाँ n उतर जाएगा। तो देखिए e टू द पावर log x विथ बेस e इक्वल टू क्या है x। देखिए e टू द पावर log x बेस e, यहाँ भी e है यहाँ भी e है तो ये जो x है ये डायरेक्ट जो है उतर के आ गया, देख रहे हो ना। तो ये a टू द पावर जो है log a टू द पावर log c विथ बेस b इक्वल टू लिख सकते हैं c टू द पावर log a विथ बेस b। देखिए बेस यहाँ भी b है और बेस यहाँ भी b है। यहाँ सिर्फ अंतर हुआ, इंटरचेंज हुआ है। a अपना स्थान c को दे दिया है और c अपना स्थान a को दे दिया है। इसमें दोनों में देखिए a जो है यहाँ आ गया, c की जगह c और a अपना स्थान क्या किया, चेंज कर लिया। यहाँ a है यहाँ c है, यहाँ c है यहाँ a है। a और c आपस में अपना स्थान क्या किया, परिवर्तित कर लिया। b अपने ही जगह पर है। देखिए बेस अपने ही जगह, बेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। a टू द पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 का मान आप जानते हो कि 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अभी log 1 विथ बेस a इक्वल टू क्या होगा 0। आप जानते हो a टू द पावर अगर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो log 1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। a टू द पावर 1 इक्वल टू a हो गया। इसी को log का फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में है ना, इसको log वाला स्टाइल में ले जाएंगे तो क्या होगा log a विथ बेस a, बेस ही हो जाता है। log a विथ बेस a इक्वल टू क्या होगा 1। अगर आप ये नहीं सीखे हो तो आप पिछला 2 वीडियो हम दिए हुए हैं उसको पढ़ करके इसे सीख सकते हो। जैसे कि अभी जो है हम आपको बतलाए कि log जो है m विथ बेस a, जो log n विथ बेस a को लिख सकते हैं log m गुना n विथ बेस a लिख सकते हैं। जब जोड़ में रहेगा तो log गुना में आ जाएगा, जब घटाव में रहेगा तो log भागा में आ जाएगा। देखो जो पॉजिटिव है वो ऊपर हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो नीचे हो जाएगा। बेस a है, यहाँ भी बेस यहाँ है, बेस यहाँ है, बेस अपने ही जगह पर। बेस भी और आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होता है log का, ये सब बात पहले बता चुके हैं और इसमें भी बतला देंगे आपको। देखिए log m का पावर n टू द बेस b a है तो n log m बेस a है। log m का पावर n विथ बेस a log इक्वल टू n log m विथ बेस a। log m विथ बेस n अगर है इसको हम लोग लिख सकते हैं log m विथ बेस c डिवाइडेड बाय log n विथ बेस c। log m विथ बेस b है तो इसको लिख सकते हैं log m विथ बेस c इंटू log c विथ बेस b। log अगर a का पावर b है और c का पावर अगर d है तो ये जो आर्गुमेंट का पावर है ऊपर आ जाएगा गुना में और बेस का जो पावर है नीचे आ जाएगा गुना में, ये भागा में आ जाएगा जैसे यहाँ पर आ गया। और ये log a बेस c हो गया।
लॉग एम बेस बी एन है, इसको लिख सकते हैं 1 बाय लॉग एन विथ बेस एम। ए टू दी पावर लॉग एन विथ बेस ए है, देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो एन उतर के आ गया लॉग के साथ। ई टू दी पावर लॉग एक्स बेस ई है, इसको लिख सकते हैं यहाँ भी ई और यहाँ भी ए, तो यह एक्स आ जाएगा। ए टू दी पावर लॉग सी बेस बी है, देखो यहाँ पर ए और सी अपना स्थान का सिर्फ जो चेंज कर लिया, ए अपना स्थान सी के स्थान पर, सी अपने स्थान ए स्थान पर, बी अपने ही जगह पे है, बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बेस अपने ही जगह पे है। लेकिन ए टू दी पावर लॉग सी टू दी बेस बी इक्वल टू लॉग एम लॉग सी टू दी पावर लॉग ए टू दी बेस बी। अब देखिए ए टू दी पावर 0 है इक्वल टू 1 है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 1 टू दी बेस ए। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है, उसका मान 1 हो जाता है, तो लॉग 1 विथ बेस ए का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ए टू दी पावर 1 इक्वल टू ए हो गया, तो लॉग ए टू दी बेस ए को हम लोग 1 लिखेंगे। ए टू दी पावर अगर 1 करेंगे तो ए आएगा, इसलिए लॉग का मान क्या होगा, ये होगा। अभी हम जैसे कि आप लोगों को बतलाएं कि ये सभी जो फार्मूला है, ये प्रॉपर्टीज है, इसको फार्मूला भी आप बोल सकते हो लॉग का, जिसको आपको जो है पूरा एकदम याद रखना है, उसको रिमेम्बर कर लेना है पूरा। देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। जैसे पहला वाला ही मेरा है, प्रूफ करके दिखाते हैं। मेरे पास है पहला वाला का प्रूफ जो है, ये है लॉग एम विथ बेस ए जोड़ है लॉग एन विथ बेस ए है। इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम गुना एन विथ बेस ए है, इसको हम लिखते हैं। इसको प्रमाणित करके हम बतलाते हैं आपको, देखिए कैसे प्रमाणित करें, इसका प्रूफ हम करके दिखलाते हैं आपको। इसका प्रमाणित कैसे होगा, ये देखिए, ये जैसे लेट कर लिए हम क्या, लॉग एम विथ बेस ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक्स मान लिए, तो आपको बतलाए हुए हैं, ये जानकारी आपको दिए हुए हैं। ये जो बेस देखते हो, इसका सामने वाला क्या होता है, पावर इक्वल टू ये वाला होता है। ये पिछले क्लास में, पिछला 2 क्लास जो है उसमें ये बात बतलाए हैं बहुत बढ़िया से। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसको समझने में, तो आप पहला वाला लेक्चर और दूसरा वाला लेक्चर देखें तो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। तो लॉग एम टू द बेस ए को अगर एक्स मान लिए हैं हम, तो ये जो बेस देखते हो सामने वाला इसका पावर में आ जाता है, इक्वल टू ये वाला आ जाता है। तो आप देखो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या है, एम। इसको हम लोग समीकरण 1 बना दिए, इक्वेशन 1 बना दिए। ए टू द पावर सामने हम एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम हो गया। उसके बाद अगेन हम एक बार इसको लेट कर लेते हैं, लॉग एन विथ ए बेस ए है इक्वल टू क्या, अगर इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो देखिए ये वाला जो बेस है इसका पावर सामने वाला होगा इक्वल टू ये वाला होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर y इक्वल टू हम लोग n लिख सकते हैं। ये इक्वेशन मेरा सेकेंड वाला हो गया। अब देखिए हम आपको बतलाते हैं, ये दोनों को जो है मल्टीप्लिकेशन में हमको रखना है, दोनों को जो है मल्टीप्लिकेशन में रखना है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखते हैं, इधर प्रूव करके दिखलाते हैं आपको। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे m इंटू एन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम भी क्या करेंगे, ये दोनों को m और n को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। m और n को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। m और n को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं, m का मान हो गया a टू दी पावर x, m का मान है 1 पर x, n का मान है हमारा a टू दी पावर y। देखिए आधार समान है तो गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। आधार समान गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। चलिए आधार समान है एक, तो गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी इसको हम लोग जो है ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आप पहले से पढ़े हो, ये बात हम आपको समझा के रखे हैं। इसी में अगर हम लोग चाहे तो हम इसको चाहे तो लॉग ले लें तो भी बना सकते हैं, अन्यथा एक चीज आपको पढ़ाए हुए हैं, जैसे ए टू दी पावर जो है, ये अभी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, m इंटू एन है। ये यही इसी टर्म को हम लिखे हुए हैं। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, एक टर्म हम इसमें कम भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए इसको हम कम कर देते हैं। अभी हम इसको आधार समान है, गुना पावर क्या की जोड़ लिए, इधर लिख दिए, इक्वल टू क्या है, m इंटू एन है। अगर आप भी तुरंत पढ़े थे, अगर इस टाइप का अगर सिस्टम रहता है तो आप पढ़े हुए थे, जैसे 2 टू दी पावर, चूंकि आप ये चीज जान रहे हो कि 2 टू दी पावर
2 टू दी पावर, चूंकि आप जान रहे हो 2 टू दी पावर अगर 4 रहता था तो हम लोग इसको क्या लिखते थे 16, और इसी को लॉग वाला स्टाइल में लिखते थे, इसी को लॉग वाला स्टाइल में लिखते थे क्या, लॉग 16 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या लिखते थे 4 लिखते थे। देखिए ये बात आप जानते हो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू अगर 16 होता था तो log 16 टू द बेस 2 को हम लोग क्या लिखते थे 4। इसको जो ये जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है इसको हम log में कन्वर्ट कर सकते थे। एक्सपोनेंट 2 टू द पावर 4 इक्वल टू अगर 16 है, इसको लिख सकते हैं log 16 बेस यहाँ 2 है तो यहाँ भी बेस 2 इक्वल टू क्या 4। इसी टाइप से हम चाहते हैं इसको भी लिखने के लिए, ये जो देख रहे हो ना इसी टाइप से हम चाहते हैं इसको लिखने के लिए। आप देखो यहाँ पावर जो है, पावर आके दाएं बराबर हो गया, पावर जो है हमारा कहाँ आ गया है इक्वल टू में, लॉग में हमको बदलना है इसको। अब बेस आके क्या होता है बेस हो जाता है, बेस अभी मेरे पास क्या है 2, यहाँ पर देखो तो बेस क्या है a, यहाँ पर देखो तो पावर क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर देखो पावर क्या है 4, तो 4 आके इक्वल टू में आ गया। और लॉग जो ले रहे हो 16, ये m इंटू एन का मान है 16, m इंटू एन की जगह पर क्या है 16, m इंटू एन के स्थान में क्या है 16 और a के स्थान पर क्या है 2। ये जो पावर देखते हो ना, ये पावर किसके जगह पे है x प्लस वाई के स्थान पर। इसको अगर हम लिखें लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसको हम लॉग में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इसको लॉग में हम लोग लिख सकते हैं, लॉग में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखें तो लॉग में इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसको वापस लॉग में लिखते हैं, ये आ जाएगा क्या लॉग m इंटू एन, लॉग आ गया m इंटू एन विथ बेस क्या है a, विथ बेस a इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, इक्वल टू x प्लस वाई। देखो ये थोड़ा सा जो है हमको जो है इधर लिखना पड़ेगा, चूंकि इधर नहीं आ रहा है, इसको फिर से हम एक बार इरेज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है इसको हम लिख सकते हैं क्या a टू दी पावर, इसको अगर लिखेंगे तो a टू दी पावर क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, a टू दी पावर x प्लस वाई। देखो दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो ये क्या आ गया जोड़ में आ गया, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ये m इंटू एन है। अभी तुरंत बताए थे, चूंकि एक बात बताए थे आपको 2 टू दी पावर अगर 4 इक्वल टू अगर 16 है तो आप इसको लॉग वाला स्टाइल में क्या लिखते थे, लॉग वाला स्टाइल में लिखते थे लॉग 16 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर जो पावर है ना वो आगे में इसका आंसर आ जाता है लॉग का, और ये बेस जो है लॉग का बेस बन गया है, और सामने वाला जो ये है ये आपका जो है लॉग में आ जाता है, लॉग का आर्गुमेंट बन जाता है। इसी को अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं लॉग में तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग वाला स्टाइल में लॉग m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई का मान हमारे पास आ गया है ना, x का मान क्या है, क्योंकि ये चीज जो है समझाने के लिए आपको बीच में लिख दिए हुए हैं। अब आप जान रहे हो कि log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू आ गया x प्लस वाई। x का मान हमारे पास देखो क्या है, x का मान है log m टू द बेस a, log m विथ बेस a, और जो y का मान है log n विथ बेस a। log y का मान क्या है, y का मान है log n विथ बेस a। देखिए आपका ये प्रमाणित हो गया, log जो है m इंटू एन टू द बेस a बराबर log m टू द बेस a, जो log n टू द बेस a, ये आपका प्रमाणित हो गया। अब जो है आप चाहे तो आप दूसरा वाला भी जो है प्रमाणित इसी तरीका से कर सकते हो। दूसरा जो आपका log है log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a इक्वल टू log m बाय n विथ बेस a, इसको प्रमाणित कर सकते हो। हम जो है इसी में इसको चेंज करके हम बना देते हैं, जैसे टू नंबर का जो अपना है ये 2 नंबर वाला जो है, देखो इसमें हम लिख सकते हैं, वैसे हम जो है चेंज कर देते हैं, दूसरा वाला अलग से ही बना देते हैं। इसी को सेम टू सेम आप जो है प्रमाणित कर सकते हो। जैसे इसको हमारे पास था 2 नंबर वाला log
m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a को लिख सकते हैं हम लोग log m इंटू n m बाय n विथ a बेस a। इसको जैसे प्रमाणित करना चाहते हैं हम लोग प्रूफ लेट कर लेते हैं log m विथ बेस a, इसको हम जो है x मान लेते हैं। तो आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको ये बताए हुए हैं कि ये जो सामने वाला बेस है इसका पावर आ जाता है इक्वल टू ये आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m। इसको समीकरण 1 बना दिए हम। इसको फिर से मान लेते हैं वापस log n बेस a इक्वल टू क्या है, इसको अगर हम लोग y मान लेते हैं तो a टू दी पावर y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, इसको हम लिख सकते हैं m, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ तो डिवाइड है हमारा, यहाँ जो है हमारा डिवाइड है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a टू दी पावर y। इसको हम लिखेंगे a टू दी पावर x का हमारा मान जो है m है और a टू दी पावर y का मान है n। अब आधार समान है, आप देखिए इधर आधार समान है तो भागा में पावर क्या होगा, घट जाएगा। आधार समान है तो भागा में पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग जो है इसको देखिए आधार समान है, भागा में पावर क्या होगा, घट जाएगा। इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x माइनस वाई, ए टू दी पावर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। अब देखिए ध्यान से, अभी तुरंत आपको बताए हुए थे, इसको लॉग में हम लिख सकते हैं, लेकिन ये पावर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बेस, इसका बेस आ जाएगा। ये आपको हम सिखा चुके हैं। तो आप इसको जो लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको लिख सकते हैं, अगर लॉग वाला इस टाइम ले जाएंगे इसको लिख सकते हैं log m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू हो गया x माइनस वाई। आगे x माइनस वाई, x का मान आप जो है लिख सकते हो, अब लिख सकते हैं log m बाय n बेस a विथ बेस a इज इक्वल टू क्या है x। x का मान देखो यहां से क्या है, x का मान है log m विथ बेस a, log m विथ बेस a, और y का मान है log n विथ बेस log n विथ बेस a। तो ये हमारा जो है प्रमाणित हो गया, सेकेंड वाला भी ये प्रमाणित हो गया। अब जो है बाकी जो इसका प्रमाण है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे।